हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन है और 10th क्लास की वो चल रही होगी। बच्चों, आज हम साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, उसका अध्ययन है वो विस्तार से करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसको ही समझने का प्रयास करेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, वो आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हमें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ही रिएक्शन करके जल का निर्माण करती है, H2O। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब द्रव अवस्था होती है। इसको सबसे पहले हम संतुलित कर देते हैं। हाइड्रोजन इधर भी दो है, इधर भी दो है, ऑक्सीजन दो है, इधर 2 लगाते हैं और इधर ये 2 है। ये हो गई है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इसमें आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में क्रिया करके H2 यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले H2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हैं, ये अभिकारक के रूप में काम करते हैं। अभिकारक जिसको इंग्लिश में हम क्रियाकारक या रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट ये अभिक्रिया को शुरू करने वाले पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ में काम में आते हैं, मतलब ये अभिक्रिया को शुरू करते हैं। और ये H2O है, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, मतलब ये नया उत्पाद है, वो बना है उत्पाद। तो क्रियाकारक है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में लिखते हैं, और इधर है और राइट हैंड साइड में लिखते हैं उत्पाद, और बीच में ये तीर का निशान होता है जो इस दिशा में दर्शाया जाता है। एक रिएक्शन हम और लेते हैं इसी प्रकार, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलकर CO2 का निर्माण कर रहे हैं। इधर कार्बन और ऑक्सीजन है, ये है क्रियाकारक यानी रिएजेंट, और CO2 है ये प्रोडक्ट के रूप में काम में करता है। इसी प्रकार हम और ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इसके अंदर हम ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्रियाकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उत्पाद है। मतलब क्रियाकारक वो वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने में काम में आते हैं। ये शुरुआती पदार्थ होते हैं जो मिलकर आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, और उत्पाद वो होता है जो बाद में बनता है, जिसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, क्रियाकारक हो गया, और राइट में उत्पाद हो गया। अब हम आगे और लेते हैं। जैसे कि और अभिक्रिया ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O है, ये मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इसके अंदर हम जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना है, ये तो हो गया बुझा हुआ, और ये है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना और जल मिलकर बुझे हुए चूने का निर्माण करते हैं। तो ये देखो कि दो या दो से अधिक क्रियाकारक हैं, ये मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ऊष्मा भी बनती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 3-4 मेजर चेंजेज आते हैं या उनके गुण धर्मों में परिवर्तन आता है। जैसे कि एक तो हो गया अवस्था में परिवर्तन। अब आगे अवस्था में परिवर्तन, अवस्था क्या होती है, जैसे कि ठोस हो गई, ठोस को हम सॉलिड कह देते हैं।
ठोस हो गई, द्रव हो गई, द्रव को हम कह देते हैं लिक्विड, और हो गई है गैस। ये तीन पदार्थ की है वो अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आपस में पदार्थ की अवस्थाएं ये इंटरचेंजेज होती हैं। ठोस है वो द्रव में बदल जाती हैं, द्रव है गैस में, गैस है वो ठोस में बदलती रहती है। इसके अलावा 2 नंबर चेंजेज आता है, वो आता है रंग में परिवर्तन। कोई भी क्रिया कारक है उसका रंग और उत्पाद का रंग है वो अलग अलग हो सकता है। उसके बाद तीसरा चेंज आता है, वो आता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। इसके आधार पर अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक तो ऊष्माक्षेपी होती है, एक ऊष्माशोषी होते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। एक तो ऊष्माक्षेपी हो गई और उसमें शोषी हो गई। इसके अलावा 4 नंबर चेंज है वो होता है गैस का निर्माण। कुछ रिएक्शन के अंदर गैस का निर्माण भी होता है। इस आधार पर ये मेजर 4 चेंजेज है। एक तो अवस्था में चेंज हो गया, जिसमें ठोस, द्रव और गैस में होता है। एक रंग में चेंज होता है, एक तापमान में परिवर्तन होता है, और एक होता है गैस का निर्माण होता है या गैस का उत्सर्जन होता है। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे रासायनिक समीकरण क्या होती है, यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसको प्रतीकों के रूप में या संकेतों के रूप में दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं, उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रतीकों के रूप में या संकेतों के रूप में दर्शाते हैं, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, तो ये रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इसी प्रकार जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है वो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार H2O प्लस O2 है, ये H2O का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार आगे और भी रिएक्शन है, बहुत सी रिएक्शन है जो हम सीखेंगे आगे, देखते जाएंगे। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर हम जब जल मिलाएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, यानी बुझा हुआ चूना। इसके अलावा हम ले लेते हैं और भी रिएक्शन है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है वो HCl का निर्माण करती हैं, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का निर्माण करती है जो अमाशियम होता है। इसके अलावा हम ले लेते हैं और भी रिएक्शन, बहुत सी रिएक्शन दे रखी हैं आपकी बुक में भी। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 हाइड्रोजन के अणु लेते हैं तो CH3OH का निर्माण होता है। CH3OH मतलब मेथनॉल का निर्माण होता है। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस में है, हाइड्रोजन भी गैस में है, और ये है वो लिक्विड में हो गया है। इसके अलावा इधर देते हैं तो ये हो गया गैस, ये भी क्लोरीन गैस के रूप में आती है, HCl और लिक्विड के रूप में हो गया। इस प्रकार ये अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, गैसों का उत्सर्जन होता है। आगे तो रासायनिक समीकरण क्या होगी, जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको प्रतीकों के रूप में निरूपित करते हैं, अर्थात इनमें भाग लेने वाले अभिकारक या बनने वाले उत्पाद होते हैं उनको संकेतों के रूप में या रासायनिक सूत्रों के रूप में रखते हैं। उनको निरूपित करने के लिए रासायनिक समीकरण है वो हम लिखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत रासायनिक अभिक्रियाओं में ये है वो काम आता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि एक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्रियाकारक अणुओं का जो द्रव्यमान होता है वही उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान होता है। अर्थात मतलब हुआ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं और अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान है वो सेम होता है, हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता। आप इसका भले
द्रव्यमान निकाल के देख लीजिए, इनका द्रव्यमान है वो सेम रहेगा। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब इसको हम संतुलित करते हैं तो उसके अंदर द्रव्यमान होता है वो क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ये CO2 को निर्माण कर रहा है। यहाँ पर अपन देख लेते हैं, कार्बन का हो गया यहाँ का द्रव्यमान है 12 है, और ऑक्सीजन का हो गया 16। 16 और 16 ये हो गए 32। तो 32 और 12 हो गए आपके 44। इधर मतलब क्रियाकारक का द्रव्यमान आ रहा है, वो आ रहा है 44। इधर देख लेते हैं, कार्बन का हो गया 12 और इधर हो गया ऑक्सीजन का 16 और 16 32, ये हो गया देखो 44। ये द्रव्यमान है वो क्रियाकारक और उत्पाद का द्रव्यमान है वो बराबर आया है। इसी प्रकार हम आगे और ले लेते हैं, जैसे कि H2 और Cl2 है, ये क्रिया करके HCl का निर्माण कर रहा है, 2HCl का। इधर देखो कि हाइड्रोजन है, उसका द्रव्यमान होता है 1, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो गया 2, और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है वो होता है 35.5 होता है। 35.5 और 35.2 क्लोरीन इधर, तो 35.5 इंटू 2 करेंगे तो 35 और 35 70 और 71 हो गए, और 71 ये हो गए और 2 ये हो गए, कुल मिला के यहाँ हो गए हैं 73। इधर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया 1 और क्लोरीन का हो गया है 35.5, तो ये कुल मिला के हो गया 36 पॉइंट, हाँ ये हो गया 36.5। 36.5 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 36 72, और 0.5 और 0.5 हो गए 73। मतलब इधर भी द्रव्यमान 73 आ रहा है, इधर भी द्रव्यमान 73 आ रहा है। मतलब द्रव्यमान होता है वो हमेशा कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्रियाकारक अणुओं का द्रव्यमान और उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान है वो सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ताकि बच्चों हम इनको नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, और आप भी नोट्स बना लेना, इसको उतार लेना कॉपी में, जिससे आपको आगे पढ़ने में है वो सहायता मिलेगी। यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया है उसकी परिभाषा को, आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। देखो इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ हैं, ये मिलकर एक नया पदार्थ या नया उत्पाद का निर्माण करता है, इसे हम रासायनिक रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि इनके विभिन्न गुणधर्मों में वो परिवर्तन होता है, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, गैस का निर्माण हो गया, ताप में परिवर्तन हो गया। ये तो रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर हम देखते हैं कि अभिक्रिया को शुरुआत में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं, जो इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, उनको तो कहते हैं अभिकारक, और जिनका निर्माण होता है अर्थात जो नया पदार्थ बनता है जिसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, उसको है वो हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये उत्पाद के रूप में है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। इसमें ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये उत्पाद हो गया। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था हो गई ठोस है, द्रव है, गैस है, इन तीनों के अंदर है इंटरचेंजेस आता है। इसके अलावा रंग में परिवर्तन आ गया, गैस का उत्सर्जन आ गया, ताप में परिवर्तन आ गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं रासायनिक इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है, वही रासायनिक समीकरण। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको हम विभिन्न प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं या सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, उसको है वो रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो परिभाषा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके संकेतों और रासायनिक सूत्रों के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनको हम प्रतीकों के रूप में दर्शाते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका निर्माण हो रहा है। तो ये परिभाषा होगी मैग्नीशियम
रासायनिक समीकरण की। आगे हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं वो उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान होता है, वह हमेशा बराबर होता है। अर्थात इसमें ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। मतलब ना तो द्रव्यमान का फॉर्मेशन होता है और ना ही इसमें ह्रास आता है, मतलब ना ही इसमें कमी आती है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं का द्रव्यमान और बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान होता है वो हमेशा सेम होता है। और ये सेम उसी अवस्था में, उसी दशा में होगा जब कोई भी अभिक्रिया है वो संतुलित होगी। यदि असंतुलित अभिक्रिया है तो ये आपके हैं वो क्रियाकारक और उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान है वो चेंज हो सकता है। इसके लिए पहले आप ये निश्चित कर लें कि सभी समीकरण है वो संतुलित है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है, ये CO2 का निर्माण हो रहा है, इधर भी 44 होगा, 44 ग्राम द्रव्यमान होगा और इधर भी 44 ग्राम द्रव्यमान होगा। तो मतलब क्रियाकारक अणुओं का और उत्पाद के अणुओं का द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। आप कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, ध्यान ये रखना कि वो रिएक्शन है वो संतुलित होनी चाहिए। यदि संतुलित नहीं है तो फिर द्रव्यमान है वो अलग अलग आ सकता है। ओके, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।